टीचर कहती है तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। पप्पू कहता है मैं हॉस्टल में रहता हूँ। टीचर कहती है तो क्या हो गया। पप्पू कहता है हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ। हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना आपको मैम। अभी सोचो मैडम जी क्या करेंगी पप्पू के साथ। मैडम जी पप्पू के पप्पा को फोन करेंगी। उसके बाद क्या होगा आई विल नॉट टेल यू। I'm Amit Kumar, English teacher. Today we are going to read a beautiful chapter of class 6 from NCERT book, A House, A Home, written by Lauren M. Halley. Lauren M. Halley बोले तो Lauren Martha Halley, an American writer. The writer describes the difference between a house and a home. I give you a very small and short summary of this poem, then I'll explain you line by line, one by one. According to the poet, a house is made of non-living things like bricks, stones, oats, glasses. There is no feeling, no emotion in the house. It is only a building, it is only a construction, right? Whereas a house is a beautiful family which is consisting of loving beings like fathers, mothers, sisters, brothers. Yes, we can see here love, emotion, attachment, care, feeling, everything. Right? Let's start the poem line by line. Are you ready? Yes, sir. Let's come to the point. राइटर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से व्हाट इज अ हाउस। अभी खुद ही आंसर देते हैं। जस्ट से व्हाट इज हिज आंसर। उनका आंसर क्या है। हम लोगों का तो अलग होगा, उनका देखते हैं आंसर क्या है। इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। It means house is made of bricks, stones, wood. wood ऐसा wood नहीं, वैसा wood नहीं। wood that's hard. वो wood, वो लकड़ी जो hard हो। घर में देखते हैं ना हम लोग लगाते हैं ना लकड़ी जो कि hard होता है। अगर सॉफ्ट लकड़ी होगा क्या होगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। Means according to the writer, house is made of bricks, stones and woods, hard woods. इन सारे चीजों से मिलके बिल्डिंग बनाया जाता है, हाउस को बनाया जाता है। राइट अभी देखते हैं आगे क्या बोलते हैं राइटर। Some window glass and perhaps a yard, its eaves and chimneys and tile floor, stucco and roof and lots of door. अभी देखते हैं वन बाय वन। सम विंडो ग्लास, क्या होता है हाउस में। विंडो ग्लास समझ में आता है ना। वो विंडो जो ग्लास का हो, वो खिड़की का दरवाजा जो ग्लास का हो। परहैप्स अ यार्ड पता ना, फ्री स्पेस, मतलब आंगन बोल लो आप इसको हिंदी में। यार्ड, हाउस में क्या रहता है, यार्ड भी रहता है, आंगन भी रहता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ये ईव्स क्या होता है, जो ठंड प्रदेश होता है ना, उधर क्या होता है ऐसे करके हाउस रहता है। राइट उसको क्या बोल, ईव्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो छत है ना, क्या बोल सकते हो उसको, एज ऑफ स्लॉपिंग रूफ। एज होता है ना, ये स्लॉपिंग रूफ ऐसे हो गया। राइट यहां तक रूफ खत्म हो गया, फिर यहां से यहां तक रूफ खत्म हो गया। उसके बाद जो थोड़ा सा जगह बच जाता है यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक जो जगह बच जाता है, राइट उसको कहते हैं ईव्स। इसका क्या काम होता है, ये जो बारिश होता है या बर्फ गिरता है या कुछ भी होता है, तो ये छत से, ये जो छत है ना, ये जो ईव्स इसको बोलते हैं, ये दीवार को बचाता है। राइट दैट इज कॉल्ड ईव्स। एंड चिमनीज, चिमनी सबको समझ में आता है, घर में जलता रहता है। क्योंकि ये इंडिया का कहानी नहीं है, ये पोइट जो है अमेरिका के हैं, इसलिए ये अमेरिका का कहानी लिखे हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये कैसे पता चलता है कि अमेरिका का कहानी है, स्टोरी है, पोएम है। राइट कि ये जो चिमनी है ना, वो ठंड प्रदेश है ना, चिमनी चलता रहता है घर में। अंगीठी इसको बोलते हैं ना, चलता रहता है हमेशा। लेकिन हमारे इंडिया में तो 4-5 तरह के मौसम होते हैं, तो चिमनी का ज्यादा जरूरत नहीं होता है, ठंड में होता है। राइट एंड टाइल फ्लोर, टाइल लगा रहता है हाउस में।
में टाइल लगा रहता है, मीन्स हाउस में फ्लोर भी होता है, टाइल्स का बना होता है। स्टको क्या होता है? अरे डेकोरेटिव प्लास्टर। ये जो घर होता है ना, घर उसमें प्लास्टर लगा रहता है, वो डेकोरेटिव होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, उसको उसको कहते हैं स्टको। एंड रूफ, हाउस में और क्या होता है? ऑफ कोर्स रूफ होता है, छत होता है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, बड़ा घर है तो ज्यादा दरवाजा होगा, छोटा घर है तो कम दरवाजा होगा, राइट। इट मीन्स राइटर के हिसाब से ये जो हाउस है, हाउस, ये हाउस क्या हो गया? House is non-living things. You can say it is made of non-living things. Building, structure, right? Made of bricks, stones, wood, वो भी hard wood. और इसके अलावा इसमें रहता क्या है? ये बनता इन चीजों से है, bricks, stones and roof. मैं बार बार कह रहा हूं, ये बनता उनसे है, bricks, stones, wood, bricks, stones, wood, bricks, stone, wood, right? उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद उसमें रहता क्या है? ये सारा चीज उसके अंदर रहता है, हाउस में रहता है। क्या क्या रहता है? विंडो ग्लास, यार्ड, एज, चिमनी, टाइल रूफ या फिर टाइल रूफ, सॉरी फ्लोर, टाइल फ्लोर, स्टको, टोर, रूफ, टोर, राइट। ये सारा चीज मिलके कंप्लीट हाउस बनाता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग इज होम। ये फिर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज होम? क्या कहते हैं राइटर? फिर से जवाब भी खुद ही देते हैं। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ये जो होम है ना, ये फैमिली से बनता है। विदाउट फैमिली होम विल नेवर एग्जिस्ट। Without family, home will never exist. अभी इधर सब का सब नॉन लिविंग थिंग्स था, अभी इधर सब का सब लिविंग थिंग्स होगा। फैमिली में क्या लिविंग थिंग्स होता है या नॉन लिविंग थिंग्स होता है? यू आर इन क्लास 6, यू नो, ऑफ कोर्स इधर लिविंग थिंग्स होगा। कि ये जो फैमिली है ना, ये क्या कहता है? होम। व्हाट इज होम? होम इज मेड ऑफ फैमिली। होम इज मेड ऑफ फैमिली। होम इज मेड ऑफ लव। होम इज मेड ऑफ केयर। इन सारे चीजों से होम बनता है। अभी हमने इधर बताया था हाउस किसी से बनता है? ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, ब्रिक, स्टोन, वुड, ब्रिक, स्टोन, वुड, ब्रिक, स्टोन, वुड। अभी ये होम किसी से बनता है? फैमिली, लव, केयर, इन सारे चीजों से होम बनता है, राइट। आगे देखते हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स, हम लोग केयर करते हैं ना, हम लोग काम करते हैं ना दूसरों के लिए। दूसरे मतलब दूसरे के नहीं, अपने फैमिली मेंबर के लिए, राइट। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। अभी मैंने बताया ना, ये अमेरिकन राइटर है, ये अमेरिका के बारे में ही लिखेंगे, इंडिया के बारे में नहीं लिखेंगे। यहां से लेके यहां तक जो भी इन्होंने बताया है, ये क्या कह सकते हैं कि ये बनता किस चीज से है? ये जो होम है बनता किस चीज से है? होम बनता है फैमिली से, लव से, लविंग फैमिली से, केयर से। लेकिन इसमें रहता कौन कौन है, राइट? तो इसमें कौन कौन रहते हैं? ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, मदर्स। अभी हमने बताया ना, ये अमेरिका के राइटर हैं, इन्होंने अमेरिका के हिसाब से लिखा है। अगर ये इंडिया के राइटर लिखते तो क्या होता? इसमें ग्रैंडफादर भी होता, ग्रैंड मदर भी होता, अंकल भी होता, आंटी भी होती, राइट। ये सारे के सारे लोग होते, कुछ और भी रिलेटिव्स होते इसमें, अगर इंडिया के राइटर ये लिखते तो, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं? इट्स ब्रदर्स, इसमें भाई भी रहता है, सिस्टर भी रहता है, फादर भी रहता है, मदर भी रहता है। इट्स वन सेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग। इसके अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो सेल्फलेस एक्ट करते हैं। अनसेल्फिश एक्ट, सॉरी, अनसेल्फिश एक्ट वो द सेम थिंग इज, अनसेल्फिश एक्ट इज सेल्फलेस एक्ट। अनसेल्फिश एक्ट का मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हर फैमिली मेंबर के बारे में सोचते हैं, राइट, फिर जाके खुद के बारे में सोचते हैं। काइंडली शेयरिंग, वो सब कुछ शेयर करते हैं, दुख में सुख में सब में साथ रहते हैं, दुख हो या सुख हो सब शेयर करते हैं एक दूसरे से, जो भी फैमिली में रहते हैं। कौन कौन फैमिली में रहते हैं? आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर। ये अमेरिका में है। इंडिया में होता तो इसमें इंक्लूड होता ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी। नेक्स्ट क्या है? एंड शोइंग योर लव्ड वंस
You are always caring. आप जो है ना इस होम में जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो बड़ा ही केयरिंग होते हैं। एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, राइट। तो मतलब ये क्या हो गया कि ये जो होम है ये किसी से बना, फैमिली से, लव से, केयर से, इन सारे चीजों से मिलके होम बना। ये लिविंग थिंग्स हो गया। इसमें इमोशन होता है, इसमें फीलिंग होता है, इसमें कंसर्न होता है, इसमें केयर होता है। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर आपका जो हाउस है, इफ यू लॉस्ट योर हाउस, यू कैन बिल्ड वन मोर टाइम, यू कैन रीबिल्ड इट। बट इफ यू लॉस्ट योर फैमिली मेंबर, if you lost your family, it is very difficult, not it is very difficult, it is impossible to rebuild. It is impossible to get one more time. It is impossible to regain it. बहुत मुश्किल नहीं, असंभव है। अगर आपके ग्रैंडफादर का देहांत हो जाता है, you will not get him one more time. अगर आपके रिलेटिव्स का देहांत हो जाता है तो you will never get him again. Home is family, home is love, right? And now this beautiful chapter is completed. What we learn from this chapter, I just tell you. House means building, built by bricks, stones, wood. Home means family, built by family, love, care, concern. House has no feeling, no emotion. A home has emotion, feeling, care, concern. House is made of non-living things. Home is made of living things. If you lost house, you can rebuild the house one more time. But if you lost a family or if you lost home, it is not possible to rebuild one more time. It is not possible to regain it. House is something different and the home is completely different. But before this chapter, we were thinking about house and home is the same thing. House means ghar, home means ghar, right? Okay, conclude this chapter my way. तू चाहिए शामो सुबह, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी, उतनी दफा तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी, उतनी दफा तू चाहिए। थैंक यू सो मच। गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।